भारतीय राजनीति के कद्दावर नेता सुनील जाखड़ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है सुनील जी। सबसे पहला सवाल कि आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना और कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा, ये लोगों के मन में प्रश्न है, जानना चाहते हैं। अगर मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि छोड़ने की नौबत 50 साल एक बहुत लंबा अरसा, एक पूरा जीवन काल हो जाता है। 3 पीढ़ियों का रिश्ता यूं ही नहीं टूटता। एकदम से कोई शीशे का गिलास तो है नहीं कि गिरा और टूट गया, परंतु ऐसे आधारभूत विषयों के ऊपर जब आपस में मुद्दे उठे, सामाजिक ताना बाना, हमारा जो आपसी भाईचारा है पंजाब का, जैसा कि मैंने वहाँ बीजेपी कार्यालय में भी बात कही कि उस ताने बाने को, टेररिज्म के काले दिन थे जब आतंकवाद का दौर था, 25,000 पंजाबियों की शहादतें हुई, कुर्बानियाँ हुई, परंतु तब भी हिंदू सिख भाईचारे के अंदर किसी किस्म का द्वेष या रोष या भावना, कटु भावना बिल्कुल नहीं आई। उसे कहते हैं सेकुलरिज्म, उसे कहते हैं पंजाबियत। पंजाबियत एक अनोखी भावना है जिसे आप फील कर सकते हैं, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, जिंदी जागती उदारता है। जिसे AK-47 की गोलियां नहीं तोड़ सकी, उसको एक हमारी कांग्रेस का सो कॉल्ड सीनियर, मैं सो कॉल्ड इसलिए कहूँगा कि राज्यसभा में बैठ के लीडर नहीं बना करते साहब। राज्यसभा के अंदर 30 साल बिना पंजाब में पैर रख के अगर पंजाब की कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो कहीं ना कहीं कला तो है, पर कला या तो चापलूसी की है या चुगलखोरी की है। वो अगर पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे के अंदर जहर का बीज बोएं और उसका अगर सुनील विरोध करे और सुनील को आरोपी माना जाए, तो ये मैं समझता हूँ ये बात मेरे लिए स्वीकार्य नहीं थी। अकेले इलेक्शन के दौरान की बात नहीं, इलेक्शन के वोटिंग इस दौरान, कैंपेन के दौरान भी एक दफ़ा भी अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये कह देता कि ये जो बयान किसी के आए हैं जो हिंदू सिख के अंदर फ़र्क की बात कर रहे हैं, सेकंड क्लास सिटीजनरी की बात कर रहे हैं, तो मैं मान लेता कि ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। पर ना सिर्फ पार्टी ने चुप्पी धारे रखी, बल्कि इलेक्शन ख़त्म होते ही मेरे को इस बात का नोटिस भी दिया गया कि आपने कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ बोला है। तो साहब, सुनील की आवाज़ नोटिसों से दबाई नहीं जा सकती। और सुनील किसी बात के लिए एक विचारधारा से जुड़ा हुआ था। सुनील कोई 2 रुपये का मेंबर नहीं था कांग्रेस का कि उन्होंने फरमान भेज दिया और सुनील को नोटिस दे के वो बंद करा देंगे। सुनील एक अंदर से जुड़ा हुआ था, पारिवारिक संबंध था, 3 पीढ़ियों का संबंध था। तो इस वजह से मुझे उनसे, मैंने समझा कि मैं अपनी बात रख के और उनकी कानों में डाल के जाऊँ, क्योंकि चुगलखोरों की बात सुनने के बाद में सच्ची बातें सहनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। परंतु अपनी बात मैंने कही, और उसके बाद क्योंकि मैं पंजाब से संबंध रखता हूँ, पंजाबी होने का मान है मुझे पंजाबी होने का गर्व है, मुझे हिंदू होने का गर्व है, मुझे हिंदुस्तानी होने का गर्व है। और ये कोई अलग अलग बातें नहीं है। मैं समझता हूँ पंजाबियत ही अपने आप में, जब कहते हैं मानस की जात सब एक को पहचान वे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है, वो नेशनलिज्म जिसे राष्ट्रवाद की राष्ट्रीयता की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज़। उसको आंच जब आने लगी तो उसको मैंने पंजाबी के साथ जोड़ के देखा। और जो काम, जैसे मैंने आज भी वहाँ पे कहा कि चाहे करतारपुर लांघा था, वो मांग जो थी, चाहे पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहब का हमारा गुरुघर गुरुद्वारा रह गया था, पर अकेले सिखों की नहीं, पंजाबियों की मांग थी कि वो हमें उसकी सेवा संभाल करने का मौका दिया जाए। तो वो एक सबके प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके प्रयास से ये खुला और उस मौका मिला। तब भी मुझे प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला। और अब जब उसके बाद मैं देखता हूँ कि 400 साला प्रकाश पर्व मनाया गया, एक नेशनल लेवल का फंक्शन किया गया लाल किले के ऊपर, जहाँ पे हम 15 अगस्त को देश की आज़ादी मनाते हैं। और उन गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया गया, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है। और दैट वही पंजाबियत साहब, कुर्बानी का नाम है। कश्मीर के ब्राह्मण भाइयों को, उनकी बेटियों की बेइज्जत जलील की जा रही थी। धर्म परिवर्तन का जब एक मुहिम चला रखी थी, तो इस औरंगज़ेब के आगे यहाँ के उन्होंने कुर्बानी दी ताकि देश की आत्मा को झंझोड़ा जा सके।
पंजाब तो लोगों की आत्मा झंझोड़ता, देश की कठोर लोगों की, मुगलों की आत्मा झंझोड़ने की बात कर रहा है। हमारे जो साथी कांग्रेस के बैठे हैं, नकली लीडर बने बैठे हैं, वो इसके अंदर आगे के अंदर घी डालने का प्रयास करते हैं। तो उनसे हटके मैंने देखा कि मोदी जी ने इस बात को समझा। सिक्खी का नाम क्या साहब? सिक्खी, सिख जिसे हम कहते हैं, सीख जिसे सीखा, टीचिंग्स, उन्होंने उसको धारण किया अंदर, और उसको लेके जब यहाँ पे वो किया तो मैं तब मेरे मन में ये था कि अगर मैं इस पंजाबियत की भावना को, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो अलख है, जो एक ज्वाला है, ज्योति है, उसका मैं एक कुंज मात्र अगर कहीं किसी एक आदमी को प्रभावित कर सकूं इस प्लेटफार्म से, इस बीजेपी के माध्यम से, क्योंकि नेशनल पार्टी है, हर तक पहुँच है, तो मैं समझता हूँ मेरा पार्टी ज्वाइन करना, राजनीति में बने, इस लेवल पे बना रहना। क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं होगा, हमारे फरवरी में जब इलेक्शन हुए पंजाब में, मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ये जो मैंने ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की और वहाँ दिल्ली में बैठे शीर्ष लीडर की बात सुनी, तो मेरा मन तभी उचाट हो गया था। मैंने कहा मैं आज के बाद से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हूँ। परंतु इन हालात बढ़ने के बाद में मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना को अगर आगे कहीं एक भी व्यक्ति को प्रभावित कर, कहने का सीधे तौर पर आपका ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है, जिस तरीके से जातिवाद फैलाने की जो भावना थी वो हावी होती चली जा रही है। सीधे तौर पर आपका यही कहना है कि जिस विचारधारा के तहत कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था, आज वो विचारधारा नहीं रही उसमें। चापलूस लोग, चुगलखोर लोग, उनको इसके अलावा उनको कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई उनकी फिलॉसफी नहीं है, कोई फ़लसफ़ा ही नहीं है। पंजाबियत तो एक फ़लसफ़ा है साहब, इट्स अ फिलॉसफी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। उसको ये लोग भूल गए। और मुझे सबसे बड़ा दुख है कि जिन्होंने ये आग के बीच बोए वो पंजाब से होने का दावा ठोकते हैं। उन लोगों को नोटिस तो उन्हें दिया जाना चाहिए था, ना कि सुनील को दिया गया है। तो वो क्या देश का भला करेंगे? उन्हें समझना पड़ेगा, यथार्थ में आना पड़ेगा। आप तो चलिए, आप पंजाब से थे, लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन की। ज़्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब ही एक इशू नहीं है कि पंजाब में पंजाबियत को खतरा था कांग्रेस पार्टी से, या वहां पर कांग्रेस पार्टी फूट डाल रही थी। अलग अलग राज्यों में भी यही स्थिति थी। तो कहने का मतलब ये कि अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अंदर राष्ट्रवाद नहीं रहा, वो अपनी फिलॉसफी से दूर हटते जा रहे हैं। कहीं उन पे जब इल्ज़ाम लगते हैं, वो कहते हैं ना, अपनी चाल भी भूले, वो पोजीशन हुई खड़ी है। पंजाब में उन्होंने अपने आप को एक पुअर इमिटेशन, एक फोटोकॉपी बीएसपी की तौर पे उन्होंने बेचना चाहा, लोगों ने रिजेक्ट किया साहब। मैंने कहा पंजाब एक अपने आप में एक अनूठा सूबा है। वहाँ पे देखिए, जो सिख भाईचारा था, उन्होंने सिखों की जो पंथक पार्टी है उनकी, जो जिस धर्म के उनके खुद फलसफे के अंदर, सिक्खी के अंदर अकाली दल का वजूद है कि वो हमारा पॉलिटिकल विंग होगा। सिखों ने अकाली दल को वोट नहीं डाला, हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं डाला, एससी भाईचारा, दलित भाईचारा ने कांग्रेस को वोट नहीं डाला, जो कि अपने आप को बीएसपी एक जाति के नाम पे आधारित पे अपने को बेचना चाह रहे थे। उन्होंने सबने एक पंजाबी के तौर पे वोट डाला, एक आस में, एक उम्मीद में। और यहाँ पे आप तो राष्ट्रवाद कहाँ रह गया सब? जब आप वहाँ पे परसेंटेज देख के पंजाब को दो फाड़ करने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात के अंदर एक पंजाब को, हिंदुस्तान को, पंजाब को आप इकट्ठा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब को कैसे बचा? कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रवाद की, ये मैं समझता हूँ कि उनको गौर करना पड़ेगा कि आप अपने जो फाउंडेशन थी कांग्रेस पार्टी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुनील जाखड़ जी मौजूद थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि एक पंजाबियत और की जो भावना है, उसके साथ में राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसके साथ में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए वो कोई एक व्यक्ति के लिए भी कुछ कर सकेंगे, तो उनका ये जो राजनीतिक सफर है ये सफल हो सकेगा। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें और क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सलील के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, दिल्ली।